अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो आज हम लेक्चर नंबर 16 के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, रिमेंबर कल हमने एक्सरसाइज 2.2 कवर कर लिया था, विच वाज काइंड ऑफ अ वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज जो कि हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड कर दिया है। ठीक है, एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, लेकिन व्हाट इज़ एशेलॉन फॉर्म। आई होप कि आपको पता नहीं होगा कि एशेलॉन फॉर्म क्या है, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म क्या है, रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, और कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बिफोर वी जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज, लेट्स जस्ट go on to your book and see the core concepts about this exercise 2.3, like echelon form, reduce echelon form, row operations, column operations, and rank of a matrix. So let's just go on to your book. Let me make it visible. ये आपका बुक है, आई होप कि अब आपको विजिबल होगा। ठीक है, एंड सो लेट मी पिक आई कलर। वेल, सो दिस इज़ एक्सरसाइज 2.3 राइट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर। यहाँ पर आप देखिए एशेलॉन फॉर्म, कि इस मैट्रिक्स को आप एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर दे। फिर इन्होंने पूछा है कि रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में इसको कर दे। सो व्हाट इज़ एशेलॉन फॉर्म, व्हाट इज़ रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, दीज आर न्यू थिंग्स राइट। अगर 2.2 तक आपने मुझे फॉलो किया है, हमें फॉलो किया है, तो ये चीज़ें हमने वहाँ नहीं सुनी है उस तक। ठीक है, बट सो व्हाट इज़ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस। अब ये उस तरह नहीं है जिस तरह हम इन्वर्स फाइंड करते थे 3x3 मैट्रिक्स के लिए। एंड व्हाट इज़ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, मुझे पता है मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। लेट्स जस्ट गो ऑन टू द अबव इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स, और यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। सो दिस वाज एक्सरसाइज 2.2, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। एंड सो लेट्स जस्ट कम ऑन टू this topic 2.5, which is row and column operations. So what is row and column operations? यहाँ पर आप देखिए the following three this is row operation, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, the following three operations performed on matrices are called elementary row operations. आप किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर जब ये 3 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, ये 3 आप ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, तो उसको हम कहते हैं रो ऑपरेशंस। ठीक है, देखिए दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी मैट्रिक्स के रोज़ के ऊपर जब आप ये 3 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं, 3 ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रो ऑपरेशंस। यहाँ पर आप देखिए, द फर्स्ट ऑपरेशन इज़ इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज़, कि आप किसी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ चेंज करते हो। ठीक है, जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट के लिए पढ़ा था, लेकिन डिटर्मिनेंट के लिए प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग थी। वहाँ पर जब आप 2 रोज़ इंटरचेंज करते हो 2.2 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप वहाँ पर डिटर्मिनेंट के साथ फिर माइनस साइन लगाते हो। यहाँ पर द सेकंड ऑपरेशन इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय एनी नॉन ज़ीरो स्केलर, कि आप किसी भी रो को किसी भी नॉन ज़ीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई जब करते हो। ठीक है, ये एक ऑपरेशन हो गया। रिमेंबर वहाँ पर डिटर्मिनेंट में जो प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने आपको समझाई थी, तो वहाँ पर आप जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ किसी एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो, तो फिर डिटर्मिनेंट के साथ भी वही स्केलर लगता है। लेकिन दिस इज़ काइंड ऑफ अ चेंज कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर आप मैट्रिसेस के ऊपर डिटर्मिनेंट्स के ऊपर नहीं, ठीक है, अप्लाई करते हो। थर्ड नंबर ऑपरेशन, एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, प्रॉपर्टी नंबर 7 अगेन जो डिटर्मिनेंट में हमने आपको पढ़ाया था उसी की तरह है, कि आप किसी भी रो को किसी भी एक नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो, सो मल्टीपल ऑफ अ रो व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अनदर रो, किसी भी दूसरे रो के साथ जब आप फिर उसको ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई, ऑपरेशंस हो गई। ये 3 ऑपरेशंस जब आप किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करते हो, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स की रोज़ के ऊपर, राइट, तो उसको हम रो ऑपरेशंस कहते हैं, एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस। और लेट मी टेल यू, कॉलम ऑपरेशंस फिर क्या होंगी जी।
यही 3 ऑपरेशंस जब आप कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हो तो फिर उसको कहते हैं कॉलम ऑपरेशंस। इसको हम डिटेल से समझेंगे एक्सरसाइज के अंदर भी, और जब हम यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे मैं आपको वो भी एलाबोरेट कर लूँगा, एक्सप्लेन कर लूँगा, राइट। यहाँ पर आप देखिए इंटरचेंजिंग ऑफ रोज like Ri and Rj is represented by Ri, this interchange sign and Rj। ठीक है, इसका मतलब है कि आप अगर कोई R1 को किसी एक रो फर्स्ट को रो सेकंड के साथ इंटरचेंज करते हो तो फिर आप ये साइन लगाते हो। ये बाहर क्या भेज रहा है? अच्छा, ये साइन लगेगा जब आप 2 रोज इंटरचेंज करोगे, ठीक है। या फिर कॉलम्स के ऊपर अगर आप देखें तो CI इंटरचेंज विद CJ। अब सेकंड नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो स्केलर K इज़ डिनोटेड बाय KRI। जो सेकंड ऑपरेशन था कि आप किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो इसी के फॉर्म में उसकी डिनोटेशन ये होगी KRI। And then when you multiply a row by a scalar and add to another row is represented by this sign। अच्छा, column operations are the same as row operations। यही 3 प्रॉपर्टीज़, 3 ऑपरेशंस जब आप किसी कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो उसको फिर कॉलम ऑपरेशंस कहा जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स के कॉलम्स के ऊपर जब आप ये 3 ऑपरेशंस अप्लाई करते हो तो वो भी इसी तरह रिप्रेजेंट होते हैं कि इंटरचेंज साइन व्हेन यू इंटरचेंज या एक्सचेंज 2 columns, and when you multiply a scalar by a column to a column, and then you the third number operation is when you multiply a scalar with a column and then you add that column with another column। तो ये ऑपरेशंस अब हम एक्सरसाइज के अंदर भी देखेंगे। अच्छा, if A is an M cross N matrix, then an M cross N matrix B obtained from A by performing a finite number of elementary row operations on A is called row equivalent to A। ठीक है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है, लाइक M रोज इन N कॉलम। आप इस A मैट्रिक्स में से B मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हो सच दैट कि आप इस A के ऊपर एक फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हो, बाद में आपके पास एक B मैट्रिक्स बन जाता है। तो उस B मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि रो इक्विवेलेंट ऑफ A। दिस B मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट ऑफ A, लाइक रो ऑपरेशंस इस पे हो गए A के ऊपर और B ऑब्टेन हो गए, सो B इज रो इक्विवेलेंट ऑफ A। इस साइन से हम इसको डिनोट करते हैं B is row equivalent to A। यहाँ पर B is row equivalent to A। इसका मतलब है कि आगे जब हम पढ़ेंगे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसके ऊपर आप जब रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हो, कौन से रो ऑपरेशंस? जो 3 रो ऑपरेशंस हैं वो मल्टीपल टाइम्स भी आप अप्लाई कर सकते हो कि लाइक 2 रोज आप एक्सचेंज कर लो, R1 इज़ एक्सचेंज विद R2, एंड देन आप फिर दूसरा जो हमारा ऑपरेशन था कि आप किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक इस सेकंड रो को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं लिखूँगा 3R2, ये सेकंड रो ऑपरेशन हो गया। और या फिर अगर मैं लिखूँ कि अब ये 3R2 जो मैंने कर लिया, इसको फिर अब मैं R3 के साथ ऐड करता हूँ, तो इसको मैं फिर R3 के साथ भी ऐड कर सकता हूँ। ये 3 ऑपरेशन हो गए। तो ये 3 ऑपरेशन जब मल्टीपल टाइम्स, एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप कर लेते हो किसी एक मैट्रिक्स के ऊपर, तो उसका तो पूरा हुलिया ही चेंज हो जाएगा, तो उसमें से पूरा एक दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा विच इज़ B मैट्रिक्स। सो दिस B मैट्रिक्स इज़ इन इक्विवेलेंट ऑफ द A मैट्रिक्स, जो आखिर में आपके पास आ जाएगा। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल है कि आप R3 को R1 के साथ चेंज कर लो, देन C1 को C2 के साथ, ये ऑपरेशंस आप अप्लाई कर लो। तो यहाँ पर अप्लाई हुई है, देखिए R3 इज़ चेंज्ड विद R1, सो ये R1 नीचे आ गया, R2 ऊपर, तो 1 2 यहाँ पर लिखा है एंड 1 4 यहाँ पर लिखा है, राइट। कॉलम्स भी चेंज यहाँ पर R1 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया गया है और फिर R2 के साथ इसको 8 किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड देन द सेम गोज़ हियर इन कॉलम वाइज। लेकिन पहले से ही बता दूं, एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादातर ऑपरेशंस, बल्कि सारे ही ऑपरेशंस हम रो ऑपरेशंस करेंगे। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है FSC वाला, इसमें ज़्यादातर रो ऑपरेशंस ही हुए हैं।
तो बस हम रो ऑपरेशंस ही करेंगे, लेकिन कॉलम ऑपरेशंस आर द सेम एज रो ऑपरेशंस। एनीवे, व्हाट इज एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म? तो सबसे पहले एशेलॉन फॉर्म देखते हैं। इन m क्रॉस n मैट्रिक्स A is said to be in row echelon form or in echelon matrix if it satisfies the following properties। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ कोई भी एक मैट्रिक्स सेटिस्फाइज करती है तो वो मैट्रिक्स आपके पास एशेलॉन मैट्रिक्स है, एंड इसको हम एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स के फॉर्म को हम एशेलॉन फॉर्म कहते हैं। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज़? बड़े ध्यान से आप समझे, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर एशेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, ये आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ही आप एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म समझ लें कि वो कौन से मैट्रिसेस है जो एशेलॉन होंगे और कौन से है जो रिड्यूस एशेलॉन होंगे और कौन से है जो एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन नहीं होंगी। तो फिर आपको आसानी होगी एक्सरसाइज को सॉल्व करना। और अगेन ईटा टेस्ट के लिए भी आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एशेलॉन और रिड्यूस एशेलॉन, कि आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा और वो बिल्कुल एशेलॉन की ही तरह दिखेगा, लेकिन वो एशेलॉन नहीं होगा। Anyway, the first property of an echelon matrix is in each successive non-zero row, the number of zeros before the first non-zero entry of a row increases row by row। इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी, ठीक है, तो उसमें द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो, के जो नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी उसमें से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा उसमें से पहले जितने आपके पास ज़ीरोज़ आएंगे तो वो ज़ीरोज़ रोज़ बाय रोज़ इंक्रीज़ होंगी। मुझे पता है आप नहीं समझे हो, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये एक नॉन ज़ीरो रो है, राइट? दिस इज़ आल्सो ए नॉन ज़ीरो रो। सो ए ज़ीरो रो इज़ व्हेन यू हैव ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो ज़ीरो, तो वो ज़ीरो रो है। लाइक दिस इज़ आल्सो ए नॉन ज़ीरो रो। तो एक नॉन ज़ीरो रो में आपके पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है तो उससे पहले जितनी भी ज़ीरोज़ होंगी तो वो रोज़ वाइज इंक्रीज़ होंगी। लाइक यहाँ पर आपके पास ज़ीरो तो है नहीं, यहाँ पर अब एक ज़ीरो है बिफोर द नॉन ज़ीरो एलिमेंट, यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ है बिफोर द नॉन ज़ीरो एलिमेंट। तो आपके पास ये जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है ये सेटिस्फाई होती है इस मैट्रिक्स के ऊपर कि द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिफोर द नॉन ज़ीरो एलिमेंट इंक्रीजेज रोज़ बाय रो। यहाँ पर रो सेकंड रो में एक ज़ीरो है, यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ है, तो रो बाय रो इंक्रीज़ हुए ना। यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो इफ़ देयर इज़ एनी। अगर आपके पास एक ज़ीरो रो है तो वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। लाइक द नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ शुड प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो, ज़ीरो रो से वो प्रीसीड करेगी, ठीक है, आगे होंगी। तो यहाँ पर ये आपके पास एक एशेलॉन फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीजेज रो बाय रो बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट। यहाँ पर आप देखिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इस पे अप्लाई होती है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर चूंकि हमारे पास तो ज़ीरो रो है नहीं, इफ़ देयर इज़ एनी, तो ज़ीरो रो अगर आपके पास होगी भी तो वो बॉटम पे होगी, क्योंकि जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, नॉन ज़ीरो रोज जो है वो इसको प्रीसीड करेगी, इसमें से पहले आएगी। प्रीसीड मीन्स कि आप किसी चीज़ से पहले आते हो, लाइक 1 प्रीसीड्स 2, 2 प्रीसीड्स 3, ठीक है, पहले आना। तो ज़ीरो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर ज़ीरो रो आपके पास मौजूद है जो सबसे आखिर में है, बाकी नॉन ज़ीरो रोज जो है वो प्रीसीड कर रही है, ऊपर है। सो अब सेकंड मैट्रिक्स को भी आप देखें कि यहाँ पर बिफोर द नॉन ज़ीरो एलिमेंट वी हैव 1 ज़ीरो इन द फर्स्ट रो, बिफोर द नॉन ज़ीरो एलिमेंट वी हैव 2 ज़ीरोज़ एंड देन वी हैव 3 ज़ीरोज़। तो ये भी आपके पास एक एशेलॉन फॉर्म हो गया। नॉन ज़ीरो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर एशेलॉन फॉर्म में, लेकिन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में वो फिर 1 होगा, वो हम अभी पढ़ेंगे। अब इस मैट्रिक्स को आप देखें, ये आपके पास एशेलॉन फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? आप ज़रा वीडियो पॉज करके देख लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है कि आपके पास फर्स्ट रो में जितने ज़ीरोज़ होंगे तो सेकंड रो में उसमें से ज़्यादा ज़ीरोज़ आपके पास होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट रो में आपके पास बिफोर द नॉन ज़ीरो एलिमेंट वी हैव 2 ज़ीरोज़ और सेकंड रो में आपके पास फिर 1 ज़ीरो है, तो ये तो गलत हुआ ना। देयर शुड बी 3 ज़ीरोज़ हियर, और यहाँ पर फिर आपके पास 4 ज़ीरोज़ होने चाहिए थे। सो दिस इज़ नॉट
इन एशेलॉन फॉर्म, राइट। आई होप कि आपको एशेलॉन फॉर्म का समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा फिर मैं बता दूं, वो मैट्रिक्स जो ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है कि जिसमें द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रोज वाइज इंक्रीज हो बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट। लाइक अगर ये आपके पास ज़ीरो भी हो सकता है, ये भी ज़ीरो हो सकता है, ये भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले आपके पास ज़ीरोज़ जितने होंगे तो वो डिसाइड करेगी कि ये एशेलॉन फॉर्म है कि नहीं है। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज़ कि आपके पास जो अगर ज़ीरो रो हो, इफ़ देयर इज़ एनी, तो वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स में से पीछे होंगी, लाइक नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स प्रीसीड करेगी। रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म अब क्या है? So, if it's a matrix who satisfies the following properties. First property, it is in row echelon form. कि सबसे पहले तो वो echelon form में हो। वो matrix जो echelon form में हो तो वो फिर reduce echelon form में हो सकता है। Like ये दो properties तो ज़रूर वो satisfy करेगी। Second property, the first non-zero entry in Ri lies in Cj, like रोज़ और कॉलम कोई भी एक लोकेशन पे आपके पास इज़ वन। जो आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा तो वो ज़रूर वन होगा, और बाकी एंड ऑल अदर एंट्रीज ऑफ सी जे आर ज़ीरो, और बाकी उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो वो ज़ीरो होंगे। लाइक यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लेट मी इरेज के थोड़ा सा हम देख तो लें। चलो यहाँ पर आप देखें, दिस इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, उससे पहले आपके पास ज़ीरो है, तो ये आपके पास वन होगा रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में। लाइक यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 6 है, ठीक है, बट स्टिल इट इज़ इन एशेलॉन फॉर्म, लेकिन रिड्यूस एशेलॉन नहीं है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, बट इन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म दिस शुड बी 1, ठीक है। और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके पास उस कॉलम में ज़ीरोज़ होंगी। लाइक अगर आपके पास यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो ये आपके पास फिर ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगी। अगर आपके पास ये 1 है तो ये सारे फिर ज़ीरोज़ होने चाहिए। यहाँ पर अगर 1 है तो ये सारे फिर ज़ीरोज़ होने चाहिए, ये अगर 1 है तो ये सारे ज़ीरोज़ होने चाहिए, राइट। तो वो फिर रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म होगा कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी वो हमारे पास 1 होगी, बाकी उस कॉलम में, सिर्फ उस कॉलम में सारे एलिमेंट्स ज़ीरोज़ होंगी। लाइक यहाँ पर आप देखें, 1 है तो बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो बाकी सारे आपके पास ज़ीरो, यहाँ पर आपके पास 1 है तो बाकी सारे ज़ीरोज़, लेकिन यहाँ पर 2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये एशेलॉन फॉर्म में तो है, तो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म भी हो गया, ठीक है। सो जो फर्स्ट एलिमेंट की बात होती है तो उसके सारे एलिमेंट्स बाकी ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट एलिमेंट नहीं है ना, ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट तो 1 है, यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है तो बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट की बात होती है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है लेकिन ये 3 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि फर्स्ट नॉन एलिमेंट तो आपके पास 1 है। सो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म इज़ अ मैट्रिक्स के विच इज़ इन रो एशेलॉन फॉर्म, के सबसे पहले तो एशेलॉन फॉर्म में होगा, उसके बाद जो उसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी तो वो 1 होगी और बाकी उस कॉलम में सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। इन अ नटशेल, दैट्स इट। यहाँ पर अब आप देखें, ये आपके पास रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? वीडियो पॉज कर ले, ज़रा देखें और रीज़न फाइंड कर लें। तो चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये फर्स्ट नॉन एलिमेंट जो है आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, ठीक है, बाकी आपके पास 0 0, ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 1 ज़ीरो है, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है, यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ है, बिल्कुल ये आपके पास एशेलॉन फॉर्म है। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, इस कॉलम के ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, इस कॉलम के ऊपर आपके पास बी सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। लेकिन अगर हम इस कॉलम की बात, इस रो की बात कर ले, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है? यहाँ पर तो 4 है, और यहाँ पर हमने क्या कहा है कि द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री शुड बी 1, इट शुड बी 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होनी चाहिए थे और 4 है, इस वजह से आपके पास रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म नहीं है। सिमिलरली इसमें भी आपके पास ये तो ठीक है, लेकिन इसमें आप देखें फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1, नॉन ज़ीरो एलिमेंट,
लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये भी रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म नहीं है। अच्छा, अब एक ही टॉपिक रहता है मेरे ख्याल में, नहीं 2 टॉपिक्स रहते हैं। रिड्यूस अ मैट्रिक्स टू इट्स एशेलॉन इन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। तो आप एशेलॉन फॉर्म में एक मैट्रिक्स किस तरह लेकर जाते हो और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में उसके ऊपर आप ये सारे जो है ऑपरेशंस करते हो, रो ऑपरेशंस, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रो ऑपरेशन, राइट। और कॉलम ऑपरेशन आप इस तरह लिखते हो फिर। तो ये सारे ऑपरेशंस अब हम एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तो ये आप एक दफ़ा अपने लिए देख भी सकते हो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। वेल, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, व्हाट इज़ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, मैं बता देता हूँ। जब आपके पास एक मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में हो, रिमेंबर एशेलॉन फॉर्म में हो, तो उसमें जितने भी नॉन ज़ीरो रोज़ होंगे, नॉन ज़ीरो रोज़ होंगे, तो वो रोज़ आर द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ दोज नॉन ज़ीरो रोज़ इन एशेलॉन फॉर्म is the rank of that matrix. The rank of the matrix is the number of non-zero rows in its echelon form, right? Like यहाँ पर आप देखे ऊपर अगर कोई एशेलॉन हमें नज़र आए, दिस इज एशेलॉन फॉर्म, राइट। तो इस एशेलॉन फॉर्म में आप देखें, लेट मी वेस्ट योर टाइम। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ये एशेलॉन फॉर्म तो है ना, इसमें ये नॉन ज़ीरो रो, इसमें भी ये नॉन ज़ीरो रो, और ये भी आपके पास नॉन ज़ीरो रो। तो इस एशेलॉन मैट्रिक्स में आपके पास नॉन ज़ीरो रोज तो 4 है ना, सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 4। इसमें आप देखें एक नॉन ज़ीरो रो, एक नॉन ज़ीरो रो, लेकिन ये तो ज़ीरो रो है, तो इसमें आपके पास रैंक क्या हुआ, 1 2 3, इसमें 3 है, सॉरी, इसमें कितने, इसमें 2 है। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 2 एंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 3। लेट अस गो बैक, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, यूजिंग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन ERO, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इन द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने ERO को यूज़ करके एलिमेंटरी रो ऑपरेशन, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मौजूद है कि आप इनवर्स फाइंड कर लो बाय एलिमेंटरी रो ऑपरेशन और रैंक भी फाइंड कर लो। तो वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, लेट मी टेल यू। Let A be a non-singular matrix। अगर आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, किस तरह पता चलेगा, हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो ये नॉन सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो ये फिर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो फिर इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। वेल, इफ़ वी परफॉर्म सक्सेसिव एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स A स्लैश आइडेंटिटी I, आपके पास अगर हम एक मैट्रिक्स ले, इफ़ दिस इज़ ए मैट्रिक्स A स्लैश I, A इज़ अ मैट्रिक्स एंड I इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता होगा अगर आप हमें फॉलो कर रहे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम A स्लैश आइडेंटिटी कर ले और इस पे हम एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस बहुत सारे अप्लाई कर ले, सच दैट कि ये आइडेंटिटी यहाँ पर शिफ्ट हो कि A मैट्रिक्स जो है ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से जो हलवा आपके पास बनेगा, जो आपके पास लेट्स से B मैट्रिक्स बनेगा, तो वो B मैट्रिक्स इज़ एक्चुअली द इन्वर्स ऑफ दिस A मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर हमने A स्लैश I एक मैट्रिक्स लिया, उस पर बहुत सारे ऑपरेशंस अप्लाई किए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेनी है। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ पर शिफ्ट करनी है उस ऑपरेशंस के थ्रू। तो यहाँ पर भी तो कुछ भी बनेगा ना, एक बड़ा पेचीदा टाइप का मैट्रिक्स, तो वो आपके पास फिर इन्वर्स होगा ऑफ A। तो यही कुछ यहाँ पर लिखा है, लाइक इफ़ दिस इज़ ए मैट्रिक्स, तो हमने ये एक मैट्रिक्स, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो फिर हम कहेंगे कि A इज़ नॉन सिंगुलर एंड A इन्वर्स एग्जिस्ट, तो फिर आगे जाएंगे। अब हमने ये एक मैट्रिक्स लिया A स्लैश I, यहाँ पर आप देखिए I मैट्रिक्स एंड दिस इज़ A मैट्रिक्स, उसके ऊपर बहुत सारे हमने रोज़ ऑपरेशंस अप्लाई किए, और बाद में इस साइड से हमने देखिए, इस साइड से हमने ये साइड बनाना है, ठीक है, ये साइड हमने इस साइड से बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आखिर में आपके पास ये वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना, और यहाँ पर आपके पास एक B मैट्रिक्स बन गया। अब ये मैट्रिक्स दरअसल आपके पास A इन्वर्स है,
बहुत आसान है, हम एक्सरसाइज में देखेंगे। लंबा है लेकिन आसान है। टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स को आप एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाओ और फिर देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पर 2 है, सो द रैंक इज 2। Let's just come on to the exercise now. So let me see कितना टाइम हो चुका है, 27 minutes. So this is your exercise, right? इसमें हम आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर से अपने लिए रीड कर लो, ठीक है, या ये क्वेश्चन या ये वीडियो दोबारा बैक लेकर जाओ, ठीक है, और दोबारा देखो। बट इतनी भी मुश्किल नहीं है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम शुरू करते हैं, विच इज़ रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू द इंडिकेटेड फॉर्म। इस मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करना है टू एशेलॉन फॉर्म। इस मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करना है टू रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। इस मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करना है टू रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, और इसको हमने टू एशेलॉन फॉर्म रिड्यूस करना है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख लिया है। सो लेट्स गो ऑन टू द ब्लैक बोर्ड। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, राइट? एक्सरसाइज 2.3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट, टू एशेलॉन फॉर्म। सो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद हम कहेंगे कि बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये हम डिसाइड करेंगे कि हमने रो ऑपरेशन करना है या कॉलम ऑपरेशन करना है। सो ज़्यादातर रो ऑपरेशन होता है, सो हम भी रो ऑपरेशन ही करेंगे, ठीक है। रोज़ जो है उसको हम डील करेंगे। देखिए, इसको हमने एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाना है। तो एशेलॉन फॉर्म में इसको लेकर जाने के लिए सबसे पहले आपके पास या तो यहाँ पर ज़ीरो हो, तो चूँकि फर्स्ट नंबर रो में आपके पास ज़ीरोज़ नहीं है, तो सेकंड रो में तो आपके पास एटलीस्ट एक ज़ीरो होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर एक ज़ीरो होगा, यहाँ पर फिर 2 ज़ीरोज़ होंगे। लेट मी जस्ट राइट, अगर आपके पास यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है, सो दिस इज़ एन एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। सो हमने कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बनाना है कि जिसमें यहाँ पर एक ज़ीरो हो, यहाँ पर फिर 2 ज़ीरोज़ हो। अगर यहाँ पर ऑलरेडी एक ज़ीरो हो ऊपर, तो यहाँ पर फिर हमारे पास 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए और यहाँ पर फिर 3 ज़ीरोज़ होने चाहिए। बट यहाँ पर चूँकि ऑलरेडी एक 1 मौजूद है, सो यहाँ पर हम एक ज़ीरो लाएंगे और यहाँ पर 2 ज़ीरोज़। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट रो है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, इट शुड बी 1, ठीक है। तो बाय लक वी ऑलरेडी हैव 1, हमारे पास ऑलरेडी 1 मौजूद है। तो अगर 1 यहाँ पर होता या यहाँ पर होता, तो सबसे पहले उन 2 रोज़ को फिर हम इंटरचेंज करते, यहाँ पर हम 1 लेकर आते हैं। सो वो ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पर हम सिर्फ ऑपरेशंस करेंगे, रो ऑपरेशन, और यहाँ पर अब हमने क्या बनाना है, यहाँ पर हमने 0 लेकर आना है, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या करना होगा कि जो हमारे पास दूसरा ऑपरेशन था कि हम तीसरा ऑपरेशन कि हम किसी भी एक रो को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो जब हम दूसरे रो के साथ जब फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर हम यहाँ पर इसको 0 बनाना चाहें तो फिर ये जो आपके पास 1 है, इट शुड बी -2। अगर आपके पास ये -2 है तो ये -2 फिर इस 2 के साथ जब हम ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। फॉरगेट अबाउट दीज एलिमेंट्स, यहाँ पर कुछ भी आए डज नॉट मैटर, हमने सिर्फ इसको डील करना है। यहाँ पर अगर आपके पास -2 हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर हम इसके साथ ऐड कर लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2, और ये 0 हो जाएगा। तो फिर एक रो में आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर फिर हम 2 ज़ीरोज़ लाएंगे। सो लेट अस जस्ट मल्टीप्लाई दिस रो बाय -2, ठीक है। तो हम एक काम कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि R1 जो है इसको आप -2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो R1 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, -2 और 2 3 -6 और -1 और -2 इज +2। और फिर हम एक काम कर लेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे कि अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आ गया, यहाँ पर -2 है, इस -2 को इस 2 के साथ ऐड कर लो ताकि ये आपके पास 0 हो जाएगी। लेट मी जस्ट चेक इफ एवरीथिंग इज करेक्ट। तो अब हम कहेंगे कि आप ये जो हमारे पास रिजल्ट आ गया ये वाला, इस रिजल्ट को आप रो 2 के साथ ऐड कर लो। सॉरी, दिस इज R1, ठीक है। R1 से जब हमने -2 अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसको इस रो 2 के साथ ऐड कर लो ताकि ये यहाँ पर 0 हो जाए। तो लेट अस ऐड 2
1 and 4। तो -2 + 2 इज 0। ये बड़ा मजा आ गया, यहाँ पर 0। -6 + 1 इज -5। 2 + 4 इज 6। तो ये अब आपके पास R2 बन गया। ठीक है, तो हमने R1 वही लिखना है, R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में ये आपके पास चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये एक नंबर आपके पास एक रो आ जाएगा, इसको हमने इसके साथ ऐड किया तो R2 ये बना 0 -5 और 6, -5 और 6 जल्दी से लिख लो। अच्छा, और R1 भी लिख लो, क्योंकि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना। अब एक और स्टेप भी अगर हम यहाँ पर कर लें तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। अब हमने यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लाने हैं, राइट। यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 आ गया ना, अब यहाँ पर भी हमने 0 लाना है और यहाँ पर भी 0 लाना है। सो लेट्स थिंक अबाउट यहाँ पर 0 फर्स्ट। यहाँ पर हम 0 ला देंगे तो इसके बारे में हम बाद में फिर सोचेंगे, ठीक है। सो उसके लिए अगेन सेम प्रोसेस कि आप R1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर चूँकि 3 है ना, सो इसको -3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आपने सिर्फ ये फर्स्ट एलिमेंट देखना है और ये फर्स्ट एलिमेंट, सो -3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको और फिर R3 के साथ ऐड कर लो, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेट मी राइट, R1 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया, सो -3 and 3 3s are 9, -9 और 3 1s are 3, सो +3 और ये R3 अब इसके साथ ऐड कर लो, सो +3 +4 -5 एंड द रिजल्ट इज ये दोनों कैंसिल होके 0। -9 + 4 is -5 and 3 -5 is -2। तो अब ये यहाँ पर लिख लो 0 -5 and -2। अब ये आपके पास यहाँ पर भी 0 हो गया और यहाँ पर भी 0 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर भी अगर हमारे पास 0 आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा, बड़ा मज़ा हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास एक एशेलॉन मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए हमने या तो R1 को इसके साथ ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है, लेकिन यहाँ पर 0 लाना है, और या R2। लेकिन R1 हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि R1 को अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर तो 1 है ना, तो वो 1 फिर यहाँ पर दोबारा आ जाएगा, तो फिर ये 0 बजाय इसको 0 बनाने ये भी आपके पास नॉन 0 बन जाएगा। तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे R1 को, रो नंबर फर्स्ट को, रो नंबर सेकंड को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है। सो 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लोगे फिर इसके साथ ऐड कर लोगे तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। सो हमने R2 को अब देखना है और R2 में भी इस एलिमेंट को देखना है कि इस एलिमेंट के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर ले के बाद में हम इसके साथ ऐड कर ले तो ये यहाँ पर 0 हो जाए। सो लेट मी टेल यू, अगर ये -5 जो है इस -5 के साथ मैं -1 मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपके पास +5 बन जाता है ना, और ये -5 इसमें इसके साथ जब मैं ऐड कर लूँ तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एक और ऑपरेशन जो हम करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा, रो ऑपरेशन और 1 3 -1 0 -5 6। वेल अगर मैं इसके साथ -1 इस तमाम रो के साथ -1 मल्टीप्लाई कर लूँ, लाइक -1 R2, ठीक है, और उसको फिर इस R3 के साथ ऐड कर लूँ तो आपके पास ये 0 हो जाएगा। लेट मी राइट, इस R2 के साथ आप -1 अप्लाई कर लो तो 0 के साथ कुछ भी अप्लाई कर लो 0, -5 के साथ आप -1 अप्लाई करोगे तो +5, 6 के साथ -1 अप्लाई करोगे तो -6 आएगा। अब ये इसमें से आप ऐड कर लो, ठीक है, R3 इसके साथ अब ऐड कर लो तो हम लिखेंगे 0 -5 एंड -2। ये दरअसल आपके पास -2 R1 + R2 होता है, -3 R1 + R2 होता है, -1 R2 + R3 होता है, ठीक है, ये इस फॉर्म में दरअसल होता है। एंड सो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होके 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर -6 -2 इज -8। जल्दी से लिख लो 0 0 एंड -8। अब ये आपके पास यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले 0 नहीं है, यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले एक 0, यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले 2 ज़ीरोज़। तो अब यहाँ पर आप लिख लो कि विच इज़ द रिक्वायर्ड एशेलॉन फॉर्म, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड एशेलॉन फॉर्म। सो दिस वाज इट, बहुत आसान था। हमने रो ऑपरेशंस इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 लाना है फर्स्ट स्टेप में,
तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो बड़ा अच्छा हो गया। अब यहाँ पर इसको हमने 0 बनाना है, तो इसको -2 से ज़रब दो, इसके साथ ऐड कर लो, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 लाना है, तो इसको -3 से ज़रब दो, इसके साथ ऐड कर लो, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसको 0 बनाना है, तो हमने ये एलिमेंट देखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी -5 है, अगर -5 नहीं होता, -6 होता या कुछ और होता, तो फिर वो हम यहाँ से कॉमन लेते, यहाँ पर हम 1 बनाते, 1 आ जाता, तो फिर उसको हम 5 से ज़रब देते और इसके साथ ऐड करते, तो ये 0 हो जाता। सो ये आपके पास एक ट्रायंगल सा 0 0 बन गया, ठीक है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एशेलॉन फॉर्म। Let us move on to the second part of this question number 1. So this is part number 2, right? इसको इस 3/4 मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाना है। So हम लिखेंगे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है इट शुड बी 1, ये 1 होगा, तो फिर इसके साथ हम कुछ अप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसको फिर सेकंड रो के साथ और थर्ड रो के साथ ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इस यहाँ पर हम 0 लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब चूंकि हमारे पास वो नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं है, तो हम लेकिन नीचे आप देखें तो R2 में आपके पास 1 तो मौजूद है ना, तो ये दोनों रोज हम इंटरचेंज कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे, ये रो हम ऊपर लिख लेंगे लाइक 1 -1 2 एंड -3, और ये रो 2 जो है हम नीचे लिख लेंगे 2 3 -1 9, और आखिरी रो हम अपनी जगह सही सलामत लिख लेंगे, ठीक है। इसकी हम रीजन क्या देंगे, रीजन हम लिखेंगे R1 इज चेंज्ड विद R2, ठीक है, आसान। अच्छा, अब हमने इसको 0 बनाना है और ये दोनों हमने 0 बनाने, लेकिन रिमेंबर दिस इज रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, तो द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी 1, तो वो हम भी साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। सो हमने रो ऑपरेशन किया, राइट। सो रो ऑपरेशन, यहाँ पर एक मैं लकीर खींचता हूँ ताकि राइट साइड पे हम भी कुछ फिर कर सकें। सो अब हम एक काम करेंगे, इस रो को हम -2 से ज़रब देंगे, तो ये -2 हो जाएगा, और फिर इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि R1 जो है उसको -2 से ज़रब दो, ठीक है, और जो रिज़ल्ट आए तो उसको फिर R2 के साथ ऐड कर लो। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। इसको अगर मैं -2 से ज़रब दूँ तो ये फिर आपके पास हो जाता है -2 एंड +2 एंड 2 2s are 4 -4 एंड 2 3s are 6, सो माइनस इज प्लस, 2 3s are 6, और इसके साथ हम ऐड कर लेंगे 2 3 -1, ठीक है, और 9। सो ये दोनों कैंसिल होके 0, ये आपके पास 5 एंड दिस इज -5 एंड 9 और +6 इज 9 और +6 आपके पास 15 बनता है ना, तो हम लिख लेंगे 15, राइट। तो ये रो आपके पास जो आ गया, तो वो यहाँ पर आप सेकंड रो में लिख लो 5 -5 एंड 15। अगेन हमने इसको भी 0 बनाना है, तो R1 जो है इस 1 को हम, इस पूरे रो को हम -3 से ज़रब देंगे। यहाँ पर मैं अब लिख लेता हूँ -3 R1 कर लो और फिर उसको ऐड कर लो R3 के साथ, ताकि यहाँ पर 0 आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको हम -3 से ज़रब देंगे, सो -3 +3 -2 3s are 6 और 3 3s are 9, और यहाँ पर हम अब R3 नीचे लिख लेंगे 1 3 और 2। ये यहाँ पर मैं आपके लिए एलाबोरेट करूँ, वैसे यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, जहन के अंदर बंदा करके यहाँ पर भी लिख लेता है। सो ये दोनों कैंसिल होके 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर -6 + 3 इज़ -3, 9 + 2 इज़ 11। तो यहाँ पर ये भी आप साथ में लिख लो कि 0 4 -3 और 11, ठीक है। और आपके पास जो फर्स्ट रो है तो यहाँ पर सही सलामत आप लिख लो -1 एंड देन 2 एंड देन -3, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर 0 बनना है, ठीक है, इसको 0 बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 बनाऊँ
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 5 है, देखिए R1 को मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो R2 को मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पर 0 बनाऊंगा, तो इट शुड बी 1। अगर ये आपके पास 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपके पास 1 है तो उसको मैं -4 से ज़रब दे दूंगा और फिर इसके साथ ऐड कर लूंगा, तो आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर या तो हम एक काम कर लें कि R2 में से R3 माइनस कर लें, ठीक है, R2 में से अगर हम R3 माइनस कर लें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, तो उस 1 को फिर यूज़ करके -4 R2 करके और प्लस R3 के साथ यहाँ पर 0 आ सकता है। और एक और भी हम चीज़ कर सकते हैं, तो वो है अगर मैं इस तमाम रो को 1/5 से ज़रब दूँ, क्योंकि ये सारे 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा और उसको बाद में फिर इसके साथ हम वो करके इस तरह कुछ करके इसको 0 बना लेंगे। सो लेट मी टेल यू समथिंग, यहाँ पर आपके पास 1 होना चाहिए, ठीक है, तो उसको 1 बनाने के लिए हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे इस तमाम रो से, तो उसके लिए मैं लिखूँगा रो ऑपरेशन, ठीक है, और फर्स्ट रो तो सही सलामत उसी तरह और 2 - 3 और लास्ट रो भी सही सलामत उसी तरह, ठीक है, लेकिन जो आपके पास R2 है तो R2 को मैंने ज़रब दिया 1/5 से, तो इसको अगर आप 1/5 से ज़रब दो तो 5 को 5 पे डिवाइड करके 1 आता है, 0 को 5 पे डिवाइड करके 0 आता है, -5 को 5 पे डिवाइड करके -1 आता है, 15 को 5 पे डिवाइड करके 3 आता है। अब आपके पास ये बन गया, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, तो इस 1 को -4 R2 करके प्लस R3 करके यहाँ पर 0 आ सकता है। लेट मी मेक दिस साइड क्लियर। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे रो ऑपरेशन, राइट, और इसको मैंने ज़रब देना है -4 में से, ठीक है, -4 में ज़रब दूंगा तो फिर इसके साथ ऐड कर लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं लिख लूंगा -4 R2 और फिर उसको ऐड कर लो किसके साथ, R3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर 1 -1 2 और -3 तो अपनी जगह, ठीक है, और R2 भी आपके पास अनअफेक्टेड अपनी जगह 3, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ पर एक चलो ठीक है, यहाँ पर आपके पास अब क्या आएगा मैं आपको लिख लेता हूँ, इसको मैं ज़रब दूँ तो ये 0 -4 +4 और 3 4s are 12 तो -12, राइट, और अब ये इसके साथ ऐड कर लूँ 0 4 -3 और 11, तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों कैंसिल होके 0 0 और यहाँ से 1 और यहाँ से -1, राइट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 0 1 और -1, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा आगे, यहाँ पर देखिए 1 है, बाकी सारे जीरोज, ये तो बिल्कुल ठीक है। रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में आपके पास नॉन जीरो एंट्री जो फर्स्ट होती है तो वो 1 होती है, बाकी सारी जीरोस कॉलम में। यहाँ पर आपके पास 1 है लेकिन ये तो 0 नहीं है ना, तो इसको मैं अब 0 बनाता हूँ। तो इसको 0 बनाने के लिए अगर ये 1 में इसके साथ ऐड कर लूँ तो ये 0 हो जाता है। सो लेट मी जस्ट डू दैट, स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है। हम एक काम कर लेंगे, R1 के साथ क्या ऐड कर लेंगे, R2 को, क्योंकि R1 ऑलरेडी माइनस है तो इसको प्लस करके हम ये 0 बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सेकंड रो 0 1 -1 3 0 एंड आपके पास एक और भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं अगर, लेकिन चलो वो बाद में कर लेंगे। 0 1 -1 और यहाँ पर 0 1 के साथ जब ऐड होता है तो 1 होता है, 1 -1 के साथ ऐड होता है तो 0, -1 1 2 के साथ 1 बनता है एंड 3 और -3 इज 0। अब हमने क्या करना है, ये कॉलम भी अब ठीक है, ये कॉलम भी ठीक है। इस कॉलम में यहाँ पर आपके पास it should be 0। ये अगर आपके पास 0 है और ये भी आपके पास अगर 0 है तो यहाँ पर 1 ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, ये जो आपके पास R3 है इसको ऐड कर लेंगे R2 के साथ, इन द सेम वे इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे R1 में से, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम कर सकते हैं। चलो रो ऑपरेशन, अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर
ये मैंने बिल्कुल ठीक किया ना। लेट मी जस्ट सी, यहाँ पर 0 into और -1 is 1 और 3 is 0 और 0 0। चलो ठीक है, अब कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, अब हमने इसको 0 बनाना है तो R3 को इसके साथ ऐड कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे R2 प्लस R3। तो R2 आपके पास चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो के 0 हो जाता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, ये 0 और इसके साथ ऐड करके आपके पास 1, ये 1 इसके साथ ऐड करके 0, ये -3 इसके साथ ऐड करके 2 आता है और नीचे आपके पास सेम उसी तरह 0 0 1 और -1। ठीक है, और एक और हम ऑपरेशन करेंगे, इट शुड आल्सो बी 0, ये 1 भी आपके पास 0 होनी चाहिए। तो इसको भी 0 बनाने के लिए हम R3 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, तो ये दोनों अनअफेक्टेड होंगी। तो लेकिन यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम माइनस बनाएंगे, माइनस लिखेंगे। सो -R3 प्लस R1, राइट। तो 0 और +1 is 1, 0 + 0 is 0। यहाँ पर ये -1 बनेगा ना। सो -1 + 1 is 0 और माइनस माइनस is प्लस। सो +1 + 0 is 1, राइट। अच्छा, बाहर अजान हो रही है, मैं इसको अभी पास कर देता हूँ। सो अब ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। एक ही स्टेप के अंदर मैंने 2 स्टेप्स करके इसको कवर कर लिया। देखिए यहाँ पर मैंने क्यों ये 2 स्टेप्स किए। यहाँ पर तो आपके पास 1 है, बाकी 0 है, तो ये कॉलम बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 1 है, बाकी 0 है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपके पास 1 है, ठीक है, नीचे आपके पास 1 होनी चाहिए, बाकी 0, लेकिन ये दोनों आपके पास 0 होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, R3 को इसके साथ ऐड कर लिया और तो ये 0 हो गया, और R3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी 0 हो गया। R2 को 2 के साथ ऐड किया, R3 को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इसको हमने नहीं देखना क्योंकि द फर्स्ट एंट्री इज 1, बाकी 0, सो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। तो अब हम लिखेंगे विच इज इन द रिक्वायर्ड रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, बिल्कुल ठीक बुक के साथ भी सेट है। एनीवे, दिस वाज इट all about part number 2, which was kind of थोड़ा बहुत complicated लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। So let's just move on to part number 3 now। Again, इसमें कोई भी question है तो आप comment section में जरूर बता सकते हैं and let us help you। So move to part number 3 now। So this is part number 3, right? 2 - 3 1, let me check। 1 1 2 4 1 7 रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में इसको हमने लेकर जाना है। तो हम लिखेंगे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि इट शुड बी 1, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो शुड बी 1, ताकि फिर उसके साथ हम कुछ चीजें मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करके ये 0 हो जाए। अगर ये 1 ना भी है इस स्टेप में तो यहाँ पर 4 है तो इसको हम 0 बना सकते, लेकिन इसको 0 बनाना फिर मुश्किल होगा, तो इट शुड बी 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया फर्स्ट स्टेप में कि R1 को R2 के साथ चेंज किया। तो ये रो मैंने ऊपर लेकर गया और ये सेकंड रो में फर्स्ट रो जो है वो मैं सेकंड रो में लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड रो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो वो तो आपको पता है। इसको मैं -2 से ज़रब दूं, इसके साथ ऐड कर लूं तो 0, इसको मैं -4 से ज़रब दूं और इसके साथ ऐड कर लूं तो ये भी 0, और बाकी फिर ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या है तो उसके साथ ऐड करके इसको भी 0 बना लेंगे। लेट्स डू इट ऑल इन वन स्टेप। हम यहाँ पर लिखेंगे R1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो -2 को और फिर आप इसको ऐड कर लो R2 के साथ तो ये 0 हो जाएगा। अगेन R1 को आप मल्टीप्लाई कर लो -4 में से और फिर उसको ऐड कर लो R नंबर 3 के साथ तो ये भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ, ये आपके पास -2 बनेगा, ये भी -2 बनेगा और 2 2s are 4 -4, ये इसके साथ मैं ऐड कर लूँ 2 -3 और 1। एग्जाम में जब आपके पास एक शीट होगा तो उसमें एक रफ शीट अपने पास रखें या आखिरी 2-3 शीट्स को रफ शीट कंसीडर करके इसको आप कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा आपके जो SLO बेस्ड एग्जाम्स होंगी तो उसमें आपको एक खास शीट में एक खास जगह आपको अलॉट हुई होंगी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए फिर आप जो आपका सुपरडेंट होगा या फिर जो सुपरवाइजरी स्टाफ होती है तो उसको आप कह सकते हो कि सर मुझे कुछ एक्स्ट्रा शीट्स चाहिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा शीट्स देंगे या फिर इन्हीं शीट्स के आखिर में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा शीट्स हो सकते हैं तो वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं ये चीज़ें।
रफ वर्क जिसे कहते हैं। एनीवे 0 -5 -3, तो ये क्या बना, 0 -5 और -3 बन गया ना। अब हमने इसको भी सेम उसी तरह करना है। रो फर्स्ट को हमने -4 से ज़रब देना है, सो -4 2 4 8 -8, ये इसके साथ 8 करना है, +4 1 और 7, तो ये 0 -3 और यहाँ पर -1, 0 -3 और -1, और रो फर्स्ट हमने उसी तरह लिखना है 1 1 और 2। लेट मी इरेज, ये चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक लकीर भी खींचता हूँ ताकि फिर इसको मैं यूज़ कर सकूँ इस जगह को। एनीवे यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0, और अब यहाँ पर भी हमने 0 बनाना है इसमें से। तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, और लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम इस रो 2 जो है इसको अगर हम इन दोनों का LCM क्या बनता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सो वो मेरे ख्याल में 15 बनता है। अगर 5 को आप 3 से ज़रब दो तो 15 आता है, और 3 को 5 से ज़रब दो तो 15 आता है, तो फिर दोनों को 8 या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो एक हम ऑपरेशन करते हैं रो ऑपरेशन, और उसमें हम लिख लेंगे कि आप जो है R2 को ज़रब दो किस चीज़ के साथ, R2 को आप ज़रब दो 3 के साथ ताकि ये 15 हो। तो हम लिखेंगे 0 -15 एंड 3 3s are 9 -9। इसको हम माइनस से भी ज़रब दे सकते थे, वो और भी ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि ये फिर प्लस हो जाता और ये माइनस होता, तो दोनों को आसानी से हम ऐड कर पाते। सो लेट अस जस्ट से कि यहाँ पर इसको हम -3 से ज़रब दे देते हैं R2 को, तो फिर ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, और फिर हम R3 जो है उसको ज़रब देते हैं अब 5 में से 5 के साथ। तो यहाँ पर 0 5s are 0 3 5s are 15, लेकिन इस दफ़ा -15 क्योंकि यहाँ पर प्लस है, एंड -5 5 1s are 5, और रो फर्स्ट उसी तरह 1 1 और 2। तो अब हमने क्या करना है, रो ऑपरेशन, ठीक है, और रो ऑपरेशन में आगे इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। सो रो फर्स्ट उसी तरह 1 1 2, रो सेकंड भी उसी तरह 0 +15 +9, लेकिन रो थर्ड जो है उसको हम चेंज करेंगे। क्या कहेंगे हम कि आप R2 को ऐड कर लो किसके साथ, R नंबर 3 के साथ, मतलब R2 को आप 1 से ज़रब दो और फिर R3 के साथ ऐड कर लो। सो दिस इज इट। तो 15 और -15 आपके पास 0 0 + 0 इज 0, और +9 और -5 इज -4, सो -4 राइट। अब हमने आगे क्या करना है, देखें ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0। अब हमने इस 15 को 1 बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने 1 बनाना है, सॉरी इस 15 को हमने 1 बनाना है, और यहाँ पर भी हमने इसको वो करना है 1 बनाना है। तो इसको पहले हम 1 बना देते हैं, बाद में इसके साथ हम देख लेंगे खैर है कि क्या आता है, क्योंकि इसको हम 1 बना लेंगे तो बाकी ये दोनों हमने फिर 0 करनी होंगी, सो वो बाद में हम कर लेंगे। इसको अगर हम मैं 15 कॉमन लूँ तो फिर 9/15 एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर इसको ऐड करना बाद में कॉमन लेंगे, तो ये मैं देख सकता हूँ, शायद आप नहीं देख पा रहे हो। एनीवे सो रो ऑपरेशन, अब हम क्या करेंगे कि इस -4 को हम 1 बनाते हैं, तो इसको 1 बनाने के लिए हम इस रो थर्ड जो है, रो थर्ड को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू -1/4 के साथ। तो लेट मी जस्ट राइट इट हियर। तो अगर आपके पास ये -1/4 है और R3 में ये -4 है, मल्टीप्लाई बाय -4, तो माइनस इज प्लस, एंड 4 के साथ कैंसिल होके 1 आता है, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। सो हम लिख लेंगे 0 0 1, और यहाँ पर आपके पास 0 एंड 15, और फिर यहाँ पर 9, और यहाँ पर 1 1 और 2, एंड आगे अब हमने क्या करना है, इसको 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। तो अगेन हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय रो ऑपरेशन, यहाँ पर हम कह लेंगे कि R3 जो है उसको आप -9 से ज़रब दो और फिर आप ऐड कर लो किसके साथ, R2 के साथ, और अगेन आप एक काम कर लो कि R3 जो है उसको आप ज़रब दो -2 के साथ और फिर आप ऐड कर लो R1 के साथ। क्यों? क्योंकि ये 2 भी आपके पास 0 हो जाए। सो अब मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ कि 0 15 को अगर मैं -9 से ज़रब दूँ तो क्या बनता है। लेट मी जस्ट यूज़ माई कैलकुलेटर। क्यों हम ज़रब दें, देखिए इस R3 को हम ज़रब देंगे, सो 0, और यहाँ पर अगर हम -9 से ज़रब दें तो 0 और यहाँ पर -9, राइट।
और R2 अब इसके साथ हम ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0, 15 और 9, ठीक है। एंड सो यहाँ पर 15 आता है और ये दोनों कैंसिल होके 0 और यहाँ पर भी 0। सो हम लिख लेंगे 0, 15 इंटू 0 और नीचे आपके पास है 0, 0, 1 और ऊपर अब हमने क्या करना है, इस R3 को अगर मैं -2 से ज़रब दूँ तो 0, 0, -2 और फिर इसके साथ ऐड कर लूँ विच इज 1। यहाँ पर आपके पास 1 है और 2 है। तो ये दोनों आपके पास 0 नहीं 1 आता है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर 1 और ये आपके पास 0। सो हम लिख लेंगे 1, 1 और आपके पास 0। एक और स्टेप अगर हम कर ले रो ऑपरेशन, यहाँ पर it should be 1। अगर आपके पास ये 1 है तो फिर इसको हम 0 बना लेंगे एंड दिस इज इन स्टैंडर्ड रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है, तो वो हम ले लेंगे। सो हम R2 में से अब 15 कॉमन ले लेंगे। अगर हम पहले यहाँ पर 15 कॉमन लेते तो फिर यहाँ पर डिवीजन आ जाता ना 9/15 और फिर इसको 4 को 9/15 से ऐड करना तो बड़ा लंबा हो जाता। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने कॉमन नहीं लिया, अब बाद में ले लूंगा। हालांकि यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेप ये है कि पहले इसको आप 1 बनाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1, 0, 1, 0, 0, 1 इस तरह होता है। बट एनीवे अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। सो हम लिख लेंगे R2 को मल्टीप्लाई कर लो 1/15 के साथ, तो ये बनेगा 0 और फिर आपके पास 1 और 0 और नीचे आपके पास 0, 0, 1। अब इसके बाद हमने एक और स्टेप करना है जो कि मेरे ख्याल में मैं यहाँ पर अगर कर लूँ तो अच्छा नहीं रहेगा। सो 1, 1 और 0 और वो स्टेप क्या होगा, यहाँ पर it should be 0। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज 1, बाकी जीरोस। फर्स्ट नॉन एलिमेंट इज 1, बाकी जीरोस। यहाँ पर 1 बाकी जीरोस, तो it should be 0। तो इसको 0 बनाने के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बहुत आसान है। तो वो एक स्टेप रहता है जो कि अगर आप इजाजत दो तो मैं एक काम करता हूँ, इफ यू डोंट माइंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ। चलो प्लीज डू नॉट माइंड, यहाँ पर मैं ये स्टेप कर लेता हूँ आगे, ठीक है। सो हम लिख लेंगे, एग्जाम में तो ये अवेलेबल नहीं है लेकिन मेरे स्क्रीन पे तो अवेलेबल वो है ना, अलाउड है, एग्जाम में तो अलाउड नहीं होता। सो हम यहाँ पर कह लेंगे अब इसमें से इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हम लिखेंगे R1 माइनस R2। लाइक R2 को -1 से ज़रब दो और फिर R1 के साथ ऐड कर लो, ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। सो ये दोनों फिर आपके पास 0 हो जाते हैं, यहाँ पर 0 आ जाता है। सो हम लिख लेंगे 1, 0, 1, 0, 1। ये 1 कहाँ से आ गया, यहाँ पर 0 है। 0, 1, 0 और 0, 0, 1 एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। तो आप यहाँ पर लिख लो विच इज रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। आई होप कि आप इसको माइंड नहीं कर गए होंगे, यहाँ पर चूंकि जगह अवेलेबल नहीं थी, या तो मैं स्लाइड को अगली स्लाइड पर लेकर जाता और तो ज़्यादा टाइम लग जाता ना, तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया। सो दिस इज द आंसर विच इज द रिक्वायर्ड रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। Let's just move on to part number 4 now. So this is the last part of question number 1, part number 4, 1 0 minus 2, 2 1 1 and 3 2 3, ठीक है। इसको हमने एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो हम लिखेंगे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके पास 1 होनी चाहिए, तो ऑलरेडी 1 है, बहुत अच्छा है। अब हम एक काम करेंगे कि रो ऑपरेशन शुरू कर लेंगे, इसका हम पूरा एक किडनी का ऑपरेशन शुरू कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम 0 बनाएंगे, यहाँ पर भी 0। तो 2 स्टेप्स तो पक्के हैं। वो क्या है कि यहाँ पर इसको R1 को ज़रब दो -2 के साथ और फिर उसको ऐड कर लो R2 के साथ, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। एंड देन इसको भी 0 बनाने के लिए R1 को हम -3 से ज़रब देंगे। सो -3 R1 और फिर उसको ऐड कर लो R3 के साथ। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, तो मेरे ख्याल में मैं अगर आपको यहाँ पर लिख दूं तो वो या तो मैं यहाँ पर कर लूँ, लेकिन इसको मैं जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। सो दैट शुड बी आपके पास बनेगा 1 0 -2 तो अपनी जगह, ठीक है, और इसको अगर मैं -2 से ज़रब दूँ तो ये -2 + 2 0 0 और 1, तो आपके पास 1 अपनी जगह। एंड -2 को -2 से ज़रब दो तो +4 और +1 इज 5, ठीक है। एंड देन -3 को इससे ज़रब दूँ तो -6 + 3 इज की कर रहा हूँ मैं R1 के साथ ज़रब दूँ ना। सो -3 + 3 इज 0 एंड देन 0 + 2 इज 2 एंड देन 2 3s are
6 एंड +6 + 3 इज +9। तो ये आपके पास 2 स्टेप होंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर भी आपके पास 0 होनी चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास 1 होनी चाहिए या -2 या +2 होनी चाहिए, तब हम इसको ऐड करके या कुछ करके यहाँ पर 0। तो ऑलरेडी 1 है तो बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। सो रिड्यूस रो ऑपरेशन। अब यहाँ पर -2 से इसको मैं ज़रब दूंगा और इसके साथ ऐड कर लूंगा। सो मैं लिखूंगा कि R2 जो है उसको आप -2 से ज़रब दो एंड देन जो रिजल्ट आए तो उसको फिर R3 के साथ ऐड कर लो। सो R1 अपनी जगह सही है। रिमेंबर दिस इज एशेलॉन फॉर्म नॉट रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। सो इसको मैं अगर अपनी जगह लिखूंगा 1 and 5। अच्छा 0 2s are 0 and +0 is 0। -2 1s are -2 +2 0। 2 5s are 10 -10 + 9 is -1। राइट, तो ये आपके पास अब दिस इज एशेलॉन फॉर्म। तो यहाँ पर -1 हो और बाकी नॉन ज़ीरो हो तो डज नॉट मैटर। एशेलॉन फॉर्म में सिर्फ आपके पास द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले आपके पास ज़ीरोज़ जो है रो बाय रो इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पर 0 रोज़ 0 0, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0 एंड सो यहाँ पर अब हम इसको लिखेंगे which is the required echelon form। This is it। I hope इसमें आपकी कोई क्वेश्चन नहीं, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं and let us help you। Anyway this was it। I think काफ़ी टाइम हो चुका है, हमने ये जो एक्सरसाइज 2.3 है इसका हमने इंट्रोडक्शन दिया और क्वेश्चन नंबर 1 जो बड़ा एक लंबा सा क्वेश्चन है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हमने रो ऑपरेशंस किए। इतना बड़ा ऑपरेशन, 1 घंटे का ऑपरेशन तो हो गया। सो आई थिंक दिस इज इट, दिस वाज एनफ फॉर टुडे। सो इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे पहले वीडियोस भी देख लीजिएगा, तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगी तो वी विल हेल्प। एनीवे सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच वुड बी लेक्चर नंबर 17 एंड टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।